हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्रैक द कंपटीशन में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जीके के कुछ महत्वपूर्ण और एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे, जो कि हमारे आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण हैं। सभी क्वेश्चंस आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मिलेंगे और इनकी पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो का अंत तक देखिए। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो कि प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर से लिए गए हैं। शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स सुब्रतो कप एसोसिएटेड। तो सुब्रतो कप जो है वह किस खेल के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है फुटबॉल। सुब्रतो कप इज एसोसिएटेड विथ फुटबॉल। दोस्तों, यह एक इंटरनेशनल इंटर स्कूल फुटबॉल टूर्नामेंट है जो कि प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में आयोजित किया जाता है। ठीक है, और इसी से मिलती जुलती एक ट्रॉफी है दोस्तों, संतोष ट्रॉफी। तो संतोष ट्रॉफी जो है वह किस फील्ड में दी जाती है? ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो संतोष ट्रॉफी इज रिलेटेड टू फुटबॉल। ठीक है, किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी भी फुटबॉल से ही संबंधित है, इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द वर्ड्स सत्यमेव जयते इन द नेशनल एम्बलम ऑफ इंडिया वर टेकन फ्रॉम। तो भारत के नेशनल एम्बलम जो कि लायन कैपिटल ऑफ अशोका है, उसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा रहता है दोस्तों, वह कहाँ से लिया गया है? तो वह लिया गया है मुंडका उपनिषद से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। कहाँ से लिया गया है? मुंडका उपनिषद से। दोस्तों, सत्यमेव जयते का अर्थ है ट्रूथ अलोन ट्रिम्प, यानी कि सत्य की ही जय होती है या विजय होती है। और सत्यमेव जयते जो है नेशनल मोटो ऑफ इंडिया है, भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य है। और हमारा नेशनल एम्बलम है लायन कैपिटल ऑफ अशोका। और दोस्तों, ये सत्यमेव जयते ना कौन सी लिपि में लिखा गया है? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो यह लिखा गया है देवनागरी स्क्रिप्ट में। कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? देवनागरी स्क्रिप्ट। इतनी बात याद रखिए। अगला प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। द कॉन्टिनेंट थ्रू विच द इमेजिनरी लाइन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन एंड इक्वेटर पास इज। तो ऐसा महाद्वीप जहां से कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखाएं गुजरती है, वह कौन सा महाद्वीप है? दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके बीचों बीच से होकर जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है और इक्वेटर है, ये गुजरती है। ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया कॉन्टिनेंट। दूसरा सेकंड लार्जेस्ट है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। और सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। इसको ध्यान रखिए। अगला प्रश्न, मानसरोवर लेक इज सिचुएटेड इन। तो मानसरोवर झील का नाम आपने जरूर सुना होगा, बहुत ही होली प्लेस है, हिमालयन के जो है रूट में बसा हुआ है। तो मानसरोवर झील कहाँ स्थित है? तिब्बत में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर है। ठीक है, मानसरोवर लेक जो है वो तिब्बत में स्थित है और यहाँ से ब्रह्मपुत्र रिवर भी निकलती है। और ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में यारलुंग सांगपो के नाम से जाना जाता है। और दोस्तों, मानसरोवर रीजन से ही इंडस रिवर का भी ओरिजिनेशन होता है, इसी सिंधु नदी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, द ओरिजिनल बुद्धिस्ट रिलीजियस टेक्स्ट हैड बीन रिटन इन। तो मूल बौद्ध धार्मिक ग्रंथों को किस भाषा में लिखा गया है? ठीक है, जो बुद्धिस्ट के ओरिजिनल रिलीजियस टेक्स्ट हैं दोस्तों, उनको पाली भाषा में लिखा गया है। ठीक है, जो महात्मा बुद्ध थे वह भी अपने उपदेश पाली भाषा में ही देते थे। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखिए। इसका आंसर है पाली भाषा में देते थे। और दोस्तों, जो बौद्ध रिलीजन की पवित्र किताब होती है उसे बोलते हैं त्रिपिटक। क्या बोला जाता है उसे? त्रिपिटक बोला जाता है। अगला प्रश्न है, विच पार्ट ऑफ द हार्ट हैज़ द थिकेस्ट वॉल्स। तो जो हार्ट होता है, हमारा हृदय होता है, उसके किस हिस्से की दीवारें जो है बहुत मोटी होती हैं? तो दोस्तों, इसका आंसर है लेफ्ट वेंट्रिकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दोस्तों, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या करता है? ब्लड को बॉडी में सर्कुलेट करता है, इसीलिए वहाँ पर ज़्यादा प्रेशर बनता है। तो इसीलिए जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है उसकी जो मांसपेशियाँ होती हैं वो बहुत मजबूत होती हैं। दोस्तों, यहाँ पर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा, इमेज के थ्रू अच्छे से आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोस्ट ऑफ इंडिया इज द मोस्ट अफेक्टेड बाय वायलेंट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो निम्नलिखित में से कौन सा कोस्ट है इंडिया का जो कि हिंसक उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक प्रभावित होता है? ठीक है दोस्तों, एसएससी के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है आंध्रा कोस्ट, जो कि इंडिया का सबसे ईस्टर्न मोस्ट कोस्ट है। दोस्तों, इसको कोरोमंडल कोस्ट या फिर चोलामंडलम कोस्ट भी कहा जाता है।
ठीक है। यह सबसे ईस्टर्न कोस्ट है। जब बे ऑफ बंगाल से साइक्लोन उठते हैं तो सबसे पहले वो ईस्टर्न कोस्ट में ही आते हैं, यानी कि आंध्र से ही टकराते हैं। तो इसीलिए यह जो रीजन है यह सबसे ज़्यादा उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से प्रभावित रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है दोस्तों, द पावर टू ग्रांट pardon or suspend or remit the sentence of any convicted person is vested in the। तो किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करने या फिर निलंबित करने का अधिकार किसके पास है? दोस्तों आपने देखा होगा, अगर किसी ने कोई हीनियस क्राइम किया होता है तो वह अपनी मर्सी पिटिशन लेके किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास जाता है। तो किसी की सजा को माफ करना या फिर उसके डेथ सेंटेंस को माफ करना, ये किसका कार्य होता है? प्रेसिडेंट का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और प्रेसिडेंट को यह जो पावर है यह संविधान के किस आर्टिकल के तहत मिलती है? यह क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों, आर्टिकल 72 के तहत। ठीक है, किसी भी दोषी व्यक्ति की सजा को माफ करना या फिर निलंबित करना वो कौन से आर्टिकल के तहत है? प्रेसिडेंट को पावर आर्टिकल नंबर 72। इसको ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, द टेस्ट फॉर डायग्नोसिंग HIV। तो HIV की डायग्नोस करने के लिए, निदान करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो ये किया जाता है दोस्तों एलिसा टेस्ट। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। एलिसा का फुल फॉर्म होता है दोस्तों एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। तो किसी को HIV है या नहीं है तो उसकी जांच करने के लिए हम एलिसा टेस्ट करते हैं। ठीक है, HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। अगला प्रश्न है, आर्टिकल 74 एंड 75 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विथ मैटर्स ऑफ। तो संविधान का जो आर्टिकल 74 है और आर्टिकल 75 है दोस्तों, वह किससे संबंधित है? तो ये क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है और दोस्तों आर्टिकल से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यह है आर्टिकल 74 और 75 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी कि मंत्री परिषद के गठन या फिर मंत्री परिषद से संबंधित है। So Article 74 and 75 is related to Council of Ministers. Option number A is right answer. अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द UNO इज अपॉइंटेड बाय। तो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के जो महासचिव हैं वो किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो वह जनरल असेंबली के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, UNO के महासचिव जनरल असेंबली द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। ठीक है ना, UNO का हेडक्वार्टर कहाँ है? अगला है दोस्तों, विच म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बिलोंग्स टू पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया हैं, वह किस संगीत उपकरण को बजाते हैं या किससे संबंधित हैं? तो वह फ्लूट बजाते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बांसुरी वादक हैं हमारे पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी, जिनको कि पद्म भूषण और पद्म विभूषण समेत अनेक पुरस्कार मिल चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित थे? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां क्या थे? सहनाई वादक थे। ठीक है ना। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स मेक एन ईस्चुरी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है एक मुहाना बनाती है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है रिवर नर्मदा। रिवर नर्मदा जो है दोस्तों ऐसी रिवर है जो कि ईस्चुरी या फिर मुहाने का निर्माण करती है। मैं आपको दिखाता हूँ ईस्चुरी कैसी होती है। दोस्तों बीच में आप देख रहे हैं, इसे मुहाना या फिर ईस्चुरी कहा जाता है। ठीक है, तो रिवर नर्मदा इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, विच वन ऑफ द ओशन टचेज द सोर्स ऑफ एशिया ऑन वन साइड दैट ऑफ अमेरिका ऑन अदर साइड। तो निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा महासागर है जो एक तरफ से तो एशिया के किनारे को छूता है और दूसरी तरफ से अमेरिका को टच करता है? दोस्तों ऐसा कौन सा महासागर है बताइए जरा? प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी, पैसिफिक ओशन इज राइट आंसर। ठीक है, और पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे बड़ा ओशन भी है वर्ल्ड का, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार इज फॉर्म्ड बाय। तो भारत और म्यांमार के बीच में वाटरशेड यानी कि जल विभाजन का कार्य कौन सी पहाड़ियां करती हैं? ठीक है दोस्तों, भारत के बीच में और म्यांमार के बीच में वाटरशेड का कार्य करती हैं नागा हिल्स। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक, अगला है, गांधार स्कूल ऑफ आर्ट फ्लरिश्ड मेनली ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ। तो हिस्ट्री का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि गांधार स्कूल ऑफ आर्ट किसके शासनकाल के दौरान विकसित हुआ था?
तो ये हुआ था दोस्तों कुषाण वंश के शासक कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है, कनिष्क किस वंश का शासक था? कुषाण वंश का शासक था, इसीलिए यहाँ पर आंसर आ जाएगा कुषाण वंश। और अगर शासक में आएगा तो आप लिखेंगे कनिष्क। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स रिप्रेजेंट्स अ मेल ह्यूमन बीइंग? तो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम एक पुरुष मानव का प्रतिनिधित्व करता है? दोस्तों जो हमारी बॉडी है उसमें टोटल 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, 23 पेयर्स ऑफ गुणसूत्र होते हैं, जिसमें कि 22 पेयर को हम ऑटोसोम्स बोलते हैं, 22 पेयर को हम क्या बोलते हैं? ऑटोसोम्स बोलते हैं। और जो 23rd पेयर होता है उसको हम सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं, जो कि फीमेल में XX होता है और मेल में XY होता है। तो कौन सा सेक्स क्रोमोसोम मेल को रिप्रेजेंट करेगा? XY क्रोमोसोम रिप्रेजेंट करेगा मेल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, द फर्स्ट इंडियन रेलवे लाइन वॉज ओपनड इन 1853। तो भारत में पहली रेल जो है वो 1853 में चली थी। कहाँ से कहाँ के बीच में चली थी? बम्बई से थाने के बीच में। उसमें सॉरी, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर है, बम्बई से थाने के बीच में चली थी 1853 में। और फादर ऑफ इंडियन रेलवे किसे कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन रेलवे कहा जाता है लॉर्ड डलहौजी को। फादर ऑफ इंडियन रेलवे लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक दोस्तों, आज का अंतिम प्रश्न है पार्ट 3 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया रिलेटेड टू। तो भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों फंडामेंटल राइट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसके अंदर कौन से आर्टिकल आते हैं? आर्टिकल नंबर 12 से 35 तक जो है ये पार्ट 3 के अंदर आते हैं। और पार्ट 3 फंडामेंटल राइट से संबंधित है। तो फंडामेंटल राइट्स हमने कौन से देश से बोरो किए हैं, इसका आंसर भी मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही है, तो हमारी वीडियोज़ को शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक, वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब करिए और बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाना मत भूलिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेट मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, जय हिंद, जय भारत।